ये खबर आपने देखी सहर? जी, खबर भी मैंने देखी है और ये टॉपिक भी मेरा बहुत फेवरेट है ओके बिकॉज़ मैं बहुत कोशिश करती हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने की कि कीटो डाइट किन लोगों को करनी चाहिए, किस ओके तरह करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। आपने तो वो खुद ही क्वेश्चन वो उठा दिया जो हम उठाना चाहते थे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो हमारा नॉर्मल डाइट का पोर्शन होता है उसमें जी हमारे पास कम से कम 50% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 30% फैट होना चाहिए और 20 से 25% हमारे पास प्रोटीन होना चाहिए। जब हम कीटो डाइट पे आते हैं, अब एक नॉर्मल बंदा, क्योंकि नॉर्मली हम रूटीन में इसी तरह खा रहे होते हैं, हम रोटी भी खा रहे होते हैं, हम स्टार्ची वेजिटेबल्स भी खा रहे होते हैं, हम फ्रूट भी खा रहे होते हैं। जब हम कीटो डाइट पर आते हैं, हमारी बॉडी एक नए मैकेनिज्म की तरफ स्विच कर जाती है जिसमें आप सिर्फ 5% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं और आप 70% एनर्जी फैट से लेते हैं और प्रोटीन का पोर्शन आपके पास यस वही रहता है। तो जो बॉडी में चेंजेस आती हैं वो बहुत ड्रास्टिक आती हैं। ओके थोड़े अरसे के लिए, ये तो मैं दरिया को कुएं में बंद करने की आज कोशिश करूंगी, थोड़े अरसे के लिए तो वो चेंजेस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, लेकिन जब आप ज्यादा देर तक उसको लेके चलेंगे तो आपकी बॉडी जिस स्टेट में आती है उसको कीटोसिस कहते हैं, जिसमें यस कीटोन बॉडीज बनती है, जिनकी जो तासीर है उसमें तेजाबियत होती है। बॉडी का जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी का पीएच न्यूट्रल नहीं रहता। बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.35 होता है जो न्यूट्रल होने की तरफ होता है। जब वो तेजाबियत की तरफ आ जाता है, मैं खास तौर पे इन एक्टर्स के हवाले से बात करना चाहूंगी क्योंकि हमारी किडनीज बड़ा इंटेग्रल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में। इसलिए इनको किडनी फेलियर हुआ है, इससे इनको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हुआ है और मुझे यकीन है कि ये बड़ा क्रॉनिकली कीटो डाइट कर रही थी, क्योंकि जो आपके पास किडनी फेलियर है, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये बड़े लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं कीटो डाइट के। एक और बात, क्योंकि ये मॉडल थी साहिबा, ये एक्ट्रेस थी, तो ये जरूर वर्कआउट भी करती होंगी। मैं आज आपके चैनल के मीडियम से सबको बताना चाहूंगी कि जो कीटो डाइट है दैट इज नॉट फॉर पीपल हु वर्कआउट। ना ये ओके स्ट्रेंथ ट्रेनर्स के लिए है, ना ये एंड्योरेंस ट्रेनर्स के लिए है। एंड्योरेंस ट्रेनर्स का मतलब है वो लोग जो अपना लीन बॉडी मास मेंटेन करना चाहते हैं, साइक्लिस्ट, स्विमर्स। लोग ये समझते हैं लीन बॉडी मास वाले कि हमें प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होती है। अभी रिसेंटली मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस पर एक अवेयरनेस इवेंट भी कराया। नहीं, जो एंड्योरेंस ट्रेनर्स होते हैं उनको लीन बॉडी मास चाहिए होता है, उनको कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ऐसा बंदा जब 5% कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू हो जाएगा उसकी बॉडी में तो नेगेटिव चेंजेस आएंगे। और जो स्ट्रेंथ ट्रेनर्स होते हैं उनको भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो जो लोग वर्कआउट रिजीम करते हैं और जो लोग जिनका प्रोफेशन इस तरह का है कि which requires a certain form of body type, उनको किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी काउंसलर, किसी डॉक्टर के बगैर कीटो डाइट पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोग इजाजत दें, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किन लोगों के लिए थोड़े कीटो फायदेमंद हो सकती है। वो खवातीन, थैंक यू जी, वो खवातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आपके पास अपने साथ जिस हार्मोन के मसले के साथ आती है उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, इंसुलिन के लेवल्स कम करने के लिए थोड़ी देर के लिए कीटो बहुत ज्यादा अच्छी है। वो लोग जिनको ओबेसिटी का मसला और उन्हें अपने आप को किक स्टार्ट जंप देना है, वो 15-20 दिन, महीने के लिए कीटो कर सकते हैं, ताकि जब उनका जंप स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जितने भी लोग ओबीस होते हैं नॉर्मली उनमें भी इंसुलिन के लेवल्स हाई होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला होता है, कम करना होता है। जो कैंसर के मरीज हैं उनको हम वक्फे वक्फे से कीटो डाइट पे डाल सकते हैं, क्योंकि कीटो जब आपके पास इंसुलिन कम करती है, इंसुलिन आपके पास ग्रोथ हार्मोन को भी कम करता है, और जब कैंसर के पेशेंट्स में ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो फिर जो कैंसर की पोटेंशियल है वो भी आपके पास कम होता है। इसके एक्ने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा बहुत अपने ये सब न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से कभी कभी कीटो डाइट कर सकते हैं। और वो लोग जिनको बहुत ज्यादा कीटो डाइट पे रहना पड़ता है वो होते हैं आपके पास एपिलेप्टिक पेशेंट्स। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब एपिलेप्टिक पेशेंट्स कीटो डाइट करते हैं तो उनकी बॉडी में जो कीटो बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, जब उसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर, वो हार्मोन जो आपके पास एक्साइटेशन कन्वर्जन्स यानी सीजर से एसोसिएटेड होता है, उसके लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो एपिलेप्टिक पेशेंट्स अपने न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन से कीटो डाइट कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदे को अगर कीटो डाइट करनी है तो आप कीटो नहीं करेंगे। आप कीटो की तासीर किस तरह लेंगे ये मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू लेंगे। जब आप कीटो डाइट करते हैं तो आप अपनी बॉडी में, वैसे भी जब आप एक ओवरनाइट फास्ट पे जाते हैं आपकी बॉडी जो है वो 3 से 6% कीटोन बॉडी से एनर्जी डिराइव करना शुरू कर देती है। अगर आप 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअस फास्टिंग करते हैं ये परसेंटेज 3 से 40% पे आ जाती है। तो आपको खाली फैटी डाइट लेने की क्या जरूरत है? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, यानी आप 12 से 16 घंटे का डेली विंडो पीरियड गुजारें जिसमें आप कुछ ना खाएं। आपकी बॉडी में वैसे ही कीटोन बॉडीज की तासीर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और जब कीटोन बॉडीज की तासीर थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी जिस पीरियड में आप खाएंगे उस पीरियड में आप कार्बोहाइड्रेट भी लें, फाइबर भी लें, फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, तो इस तरह आप कीटो डाइट का फायदा भी उठा लेंगे और आप अपने आप को कार्बोहाइड्रेट से पूरी तरह डिप्राइव भी नहीं करेंगे। आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। पेशेंट्स को इंटरमिटेंट फास्टिंग पे डालती हूँ, और अल्लाह ताला ने भी साल में एक बार रोजे क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं क्योंकि अगर बेनिफिट्स बहुत है,
बिल्कुल, आप उसके फिर फायदे उठा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने भी हमें कहा है कि जब रोजे के बाद अफ्तारी से सहर के बीच हमें सब कुछ खाने के लिए कहा हुआ है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या रोजा जो है, आप 3 महीने बाद 15-20 दिन के रोजे रखें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें ताकि बॉडी में नॉर्मली कीटोन बॉडीज हाई हो, ताकि बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर दे, डिटॉक्सिफाई करे खुद को, दिमाग में अच्छे हार्मोन्स का लेवल बढ़े, मेंटल फैट बर्न करने के लिए